गौरव, सुनील, एनी कमेंट? आप लोगों ने कल देखा, डब्ल्यू स्कूल से पढ़ा वो चीज, माई एसक्यूएल वगैरह जो हमने कहा था? तो ये गौरव का नेटवर्क इश्यू चल रहा है, और किसका नेटवर्क इश्यू चल रहा है? प्रियंका, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है गौरव, आपके एंड पे इश्यू है देन। तो कल का कुछ पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा प्रियंका, आप लोगों ने पढ़ा? कुछ यस सर। क्या पढ़ा? मैंने जो लिंक आपने भी दिया बोला था था आपको माई मेल। एसक्यूएल। हाँ, क्या पढ़ा हाँ उसमें बताओ? से फ्री होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं। हाँ, और क्या पढ़ा? और ये बहुत फास्ट होते हैं। हम्म। और एसक्यू माई एसक्यूएल का साइज स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन पे होता है। हम्म। अच्छा चलो, कोई और बताओ आप में से। अ, अभय, आपको आवाज आ रही है? अभय पांडे। सुमित, आप बताओ। सुमित, सुनील। यस सर। बताओ फिर, क्या कुछ पढ़ा आपने? हाँ या ना बोल दो, चलेगा। मतलब इसमें कोई क्लास वाला थोड़ी चल रहा है, मैं कोई सर्वर नहीं हूँ। आप सोच लो कि आप बस काम वाम कर रहे हो, तो इस तरह से लेके चलो। सुनील, माई स्कूल क्या होता है? तो दो दोनों बच्चे आए हैं, विपुल और कैलाश। चलो विपुल, आप बताओ, माई स्कूल के बारे में कुछ पता है आपको? विपुल, कैलाश, अनम्यूट तो करो माइक को। हाँ कैलाश, आप बताओ, कुछ पता है माई स्कूल के बारे में? नो सर। चलो ठीक है, वह कल का हम रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि आप लोग ने थोड़ा, आप लोगों ने नया है। देन शिवानी मैम आई को आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देगी, जैसे अपना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज क्या क्या है, छोटे से स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? जो मैंने कल लिंक दिया था, ये लिंक सभी ने देखो रिफर करना है, ठीक है? किताब विताब कुछ नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये लिंक रिफर कर लेना आप लोगों ने। इसमें देखो बहुत आसान रहेगा, कुछ भी देखो, कुछ रहेगा, कुछ थ्योरी बिल्कुल पढ़नी है। सीधे जाओ, माई एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है, थोड़ा बहुत उसकी थ्योरी के बारे में जान लो। सिलेक्ट क्वेरी कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, वो सब देखना है अपने। व्हाट आई डू, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी बेसिक से डेटाबेस से थोड़ा शुरू करता हूँ, कल का रिवीजन करवाता हूँ, ताकि विपुल और कैलाश आपका रिवीजन भी हो जाए, और बाकी बच्चों को थोड़ा भी कल का डाउट आया है
लेकिन थोड़ा पढ़ो, हाँ, मतलब आपको 1 महीना फायदा मिलना चाहिए, 1 महीना थोड़ा भरोसा भरोसा भाई मन के अंदर। हम्म, प्रियंका, आपने कल पढ़ा कुछ देखा इसके आगे, कुछ क्वेरी चला के देखी जो भेजी थी मैंने? सर नहीं। फोन छोटा हो रहा है ना इसका, फोन बड़ा करते हैं। एक क्रिएट टेबल, कल हमने जो डेटाबेस के बारे में बताया था उसके बारे में कुछ बताओ आप, कल क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज करवाओ। प्रियंका बताओ, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कल का बताओ आप। सर गेटअप पढ़ा था। हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था? गेटअप। चलो गिटहब को फिलहाल स्किप करो, बाकी बताओ। फिर हमने एक क्रिएटेड टेबल बनाई थी। हम्म। उस पे हमने कॉलेज के एडमिशन का डाटाबेस पे बनाया था एग्जाम्पल पे। हाँ। 2020 से 21 के लिए। हाँ। उस पे हमने 2 ब्रांचेस ली थी। और फिर हाँ। उस पे वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट हमने फिल किए थे। ये ट्रेड फॉन्ट एंड विजिबल है? डॉक्यूमेंट उस पे हमने। ये हाँ। फॉन्ट ठीक है ना? हाँ। ये और बड़ा करूं? क्लास, तो आप ठीक है। बताओ फॉन्ट ठीक है? ये दिख रहा है, बड़ा करूं और? सुनील, सुमित, आप लोग बताओ फॉन्ट ठीक है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, इस पे चलते हैं। तो हाँ, सुनील आप बताओ, कल एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी बताई थी? सर एक कॉलेज एडमिशन का डेटा लिया था हमने, हम्म। और उस पे 2 ब्रांचेस थी, सिविल और सीएस। उसको भूल जाओ, कल का जो था याद थोड़ी करना है, कुछ भी याद बिल्कुल नहीं करना है। किसी जी। को याद करने के पीछे मत पड़ो, अब बस सोचो कि हमने जो क्वेरी बनाई थी वो क्या है। सपोज करो कोई नया डेटाबेस बन लेके चल लो आप आज, तो उसके लिए कुछ बताओ क्या लिखूं, डेटाबेस बनाना है तो मैं क्या क्वेरी लिखते हैं उसके लिए? क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट। डेटाबेस एडमिशन। हाँ ठीक है, फिर आ तो रहा है इतना अच्छा 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 आपको, 25 से ज्यादा डेटाबेस बन जाएगा इससे। जी। बन जाएगा, घबराने की जरूरत थोड़ा ना है इसमें कोई, मतलब जिसको मत थोड़ा, जैसे क्लास में होता ना कि हाँ भाई सामने वाले को वो कर देना है बिल्कुल परेशान, इस तरह करो ना आप लोग। तो हमने डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका ये हो गया, मतलब एक तरह से हमारा फोल्डर बन गया, फोल्डर के अंदर हमें डेटा डालना है अपना। सुमित आप बताओ उसको इस्तेमाल करना हो कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर घुसना है अगर हमने? सुमित, पढ़ते वढ़ते कम हो, हाँ बच्चों। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। कल हमने क्या पढ़ते हो, डेटाबेस क्या पढ़ा हमने कल? डेटाबेस क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने एक अपना फोल्डर खोला, ठीक है?
ये मेरा ही अपना फोल्डर खुल गया कोई। तो सभी के इसमें इस तरह की अपने माई कंप्यूटर होगा इस तरह से, कुछ ना कुछ आपके इसमें ड्राइव होगी, ठीक है। हम लोगों ने इतना खोला था आपने, हमने समझा कि हम डेटा अगर स्टोर करते हैं फॉर कैलाश एंड विपुल, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ कि हम लोगों ने सपोज कर डेटाबेस क्या होता है उसको समझने के लिए बेसिक सा। हमने अपना ड्राइव खोला, हमने बोला हमने डेटा को अरेंज करके रखना है। अब मैं कैसे कैसे अरेंज करूँ, सपोज करो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को बना के रखना है, या कुछ डेटा मुझे कहीं पे रखना है, कुछ मूवीज रखना है, कुछ गाने रखने हैं, तो मैं क्या करूंगा। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि अपने ड्राइव में गया, मैंने बोला कहीं ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना दिया। फोल्डर मतलब उस जहाँ कंटेनर हो गया, जहाँ पर हमारा एक बॉक्स हो गया जिसमें हम सारा अपना सामान रखते हैं। मैंने फोल्डर बना दिया एक, तो एक तरह से हमारा क्या हुआ, डेटाबेस बन गया। आप मोटा मोटा एक जनरल सा एनालॉजी करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट ऐसा होता है, कुछ कुछ इस तरह का होता है हमारा। मैंने बोला कि मेरा एक डेटाबेस बन गया एडमिशन करके, ठीक है, ये मैंने एडमिशन बना लिया डेटाबेस करके, तो मैं इसके अंदर घुस गया। फिर मैंने बोला इसको यूज करना है, यूज डेटाबेस करने मतलब क्या हुआ, मैं इस फोल्डर के अंदर घुस गया हूँ, ठीक है। देन मैंने बोला अब मैंने क्या करना है, बच्चों का एडमिशन का डेटा स्टोर करना था। मैं यहाँ गया अंदर, मैंने बोला कौन सा सेशन है, 2020 से 21 का सेशन है, मैंने ऐसा कुछ कह दिया। ये मेरी एक रो हो गई, इसको हम एक रो के रूप में डाल सकते हैं। उस रो का एक कॉलम हमारा ये हो गया। उस कॉलम के अंदर हमने बोला कि इसका जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो डाल सकते हैं हम इसके अंदर से। मैंने बोल देता हूँ ये सुमित का फोल्डर है, इस सुमित के फोल्डर के अंदर फिर मैंने बोला इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट डाल दिया मैंने। सपोज करो ये सुमित का उसका डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड का है, आधार हो गया, फिर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट और भी हो सकते हैं उसके। तो हम बोल सकता हूँ आपका पैन कार्ड हो गया, ऐसे करके आपका हो सकता है कि उसका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया। सारे डॉक्यूमेंट उसके यहाँ पे आ सकते हैं हमारे आराम से। तो एक तरह से क्या हुआ हमारा ये एडमिशन एक डेटाबेस हो गया, उसके अंदर हम अपने डिफरेंट डेटा को एंटर करें। तो एक रो है, उस रो में हमने एंट्री करी, एक हमारा रो में एंट्री हुई सेशन की, कि हमने बोला 2020-21 वाला सेशन है। उसके अंदर मैंने बोला कि एक कॉलम है जिसमें सुमित नाम की एंट्री है, और सुमित के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमारे एंटर करे हुए हैं। हम चाहे तो एक कॉलम में दे सकते हैं अलग अलग, या डिफरेंट टेबल्स के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं। जनरल जनरल समझ में आ रहा है ना कैलाश आपको? हाँ सर। कैलाश, विपुल तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है अभी शायद। तो ये हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है। इस डेटाबेस को हमें जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, मतलब हम एक फाइल का स्ट्रक्चर ही मेंटेन कर रहे होता है, लेकिन थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। ये तो बहुत सदियों पुरानी बात हो गई कि हम लोग डेटा को ऐसे मेंटेन करके चलते थे। अब हमारे पास सपोज लेके चलो हजारों स्टूडेंट्स हैं या लाख स्टूडेंट्स हो आते हैं हमारे पास पे, तो उन सब स्टूडेंट्स का 1000 ही स्टूडेंट लेके चल रहे, 100 ही लेके चल लो, 100 में ही फोल्डर बनाते बनाते हाथ थक जाएगा आपका। ऐसे डेटा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारा डेटाबेस का एक जन्म हुआ, मतलब डेटाबेस को हमने इन्वेंट करा। हमने बोला कि डेटा को हम क्यों ना ऐसे अरेंज कर लें। हमने बोला ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटाबेस हमारे बन गए थे, तो उनमें से एक हमारा डेटाबेस जो होता है हमारा माई भी होता है। डेटाबेस दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के डेटाबेस कहने का मतलब क्या है, एक हो गया हमारा एसक्यूएल, एक हो गया हमारा एसक्यूएल, और एक होता है हमारा नो एसक्यूएल होता है, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। आप पढ़ोगे तो समझ में मतलब पढ़ने में आ भी जाता है कि जिसका कोई स्ट्रक्चर बना है, कि हमने बोला कि नाम है तो नाम ही आएगा वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो आप, आपके कॉलेज के गेट पे कोई गार्ड एंट्री कराता है, कोई सामान आता जाता है, या फिर कोई एंट्री वगैरह होती है कहीं पे, नोटिस करा है कभी कैलाश? कैलाश आपने देखा है ना, एंट्री वगैरह करते हुए रजिस्टर में कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग। यस सर। तो जब हम एंट्री मेंटेन करते हैं तो नाम का एक कॉलम बनाता है, नाम में नाम ही लिखते हैं ना। और सपोज करो उसके आगे लिखना है कि वो इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, तो वहीं पर उसका टाइम जहां पर जो लिखना है वहां पर उसी चीज को लिखते हैं। एग्रीड हो इस बात से?
जवाब आप दिया करो। हाँ, आप लोग जवाब देने में क्या होता है कि इससे इंटरेक्शन बना रहेगा आपका, और मन में जैसा भी जवाब आए, हाँ ना कुछ भी। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि गेट में एंट्री करनी है, उसमें वो बोलेगा नहीं में एंटर कर दो उसके बगल में, उसके बगल में डालना आप इन टाइम डाल देना। फिर गार्ड से बोला हमने आउट टाइम डाल देना, और एक साइन ले लेना, या फिर कुछ ले लेना, उसका मोबाइल नंबर ले लेना, मोबाइल ले लेना, फिर साइन ले लेना उसके। ऐसा कुछ हम, अगर हमने मेंटेन करने के लिए बोला किसी गार्ड को, तो वो क्या करेगा, फिक्स करेगा ना। मतलब क्या करेगा, नाम की जगह नाम ही लिखेगा, इन टाइम की जगह पे इन टाइम लिखेगा, आउट टाइम की जगह पे आउट टाइम लिखेगा, और मोबाइल की जगह मोबाइल लिखेगा, साइन की साइन लिखेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेगा वो। इतनी बात समझ में आ रही है ना? देखो बहुत बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसा ही। इसी को हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने मेंटेन बनाया हमने, कि डेटा को हम आराम से अरेंज कर सके, इसी को हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, इसको क्रिएट करना, इसमें डेटा इंसर्ट करना, इससे डेटा को देखना, इन सब के लिए जो हमारा लैंग्वेज, जो हमारा एक छोटा सा एक तरीका हमने बना रखा है बात करने का, वो हमारा एसक्यूएल है। ठीक है। और जहां पर कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, जहां पर कोई स्ट्रक्चर था, नो स्ट्रक्चर जहां पर होता है, उसको हम लोग नो एसक्यूएल बोल देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, मतलब क्लियर होना चाहिए। जहां नहीं आ रहा बिल्कुल बेसिक बेसिक की बात पूछ लेना। अगर आपको लगता है कि ए फॉर एप्पल नहीं आता, वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बना दिया हमने। डेटा हम लोग जहां है वहीं पर इंसर्ट करेंगे। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके कोर्स में बेसिकली नो एसक्यूएल वगैरह नहीं होता कहीं पे भी। आपके इसमें कभी भी रहा होगा तो एसक्यूएल ही रहा होगा। एसक्यूएल हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है। एसक्यूएल के बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। ऐसे होता है ना, सॉफ्टवेयर के प्रोवाइडर्स बहुत सारे होते हैं। किसी मीडिया प्लेयर जैसे वीएलसी में हम गाने बजा बजा लेते हैं, हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर में बजा लेते हैं, विनैम्प हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ऐसे एक आध ऐसे ही एसक्यूएल के बहुत सारे प्रोवाइडर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे, जो एसक्यूएल वाला वर्क हमारा करा के देते हैं। एक हमारे से माई एसक्यूएल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया, आप अपना ऑरेकल बोल सकते हो। माई एसक्यूएल ऑरेकल का ही है, फ्री वर्जन है। और आप पोस्ट ग्रे बोल दो, और और भी होते हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ लिस्ट है इवन। जो एसक्यूएल लाइट हो गया आपका, सिंगल डेस्कटॉप बेस आपका डेटाबेस जो होता है। ठीक है। ये सब डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं हमारे, कि डेटाबेस इस तरह से होता है। डेटाबेस का मोटा मोटा आप समझ रहे हो, डेटाबेस क्या करते हैं, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस क्या है? कैलाश आपको समझ में आ रहा ना? सुमित, सुनील, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करो ना, मतलब बिल्कुल समझ में कैसे एकदम से आ जा रहा है हर चीज। ठीक है, चलो हम यहाँ से कल तक, कल से यहाँ तक का आप थोड़ा रिवीजन टाइप का अपना हो गया। डेटाबेस का मैंने आपको बताया कि फोल्डर के अंदर घुस रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये सब हुआ। मैं कल का दो तीन क्वेरी और रिवाइज कराता हूँ, देन शिवानी विल टेक ओवर, और वो आपको आगे इंसर्ट क्वेरी कैसे करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करते हैं, थोड़ा बेसिक वो बताएंगे। आप लोगों ने ऑनलाइन जो मैंने लिंक दिया है उसे पढ़ना है, उसको बस रिमाइंड करके रखो दिमाग में। कोई भी डेटाबेस को बनाने के लिए क्या है, सिंपल सादी अंग्रेजी में लिखना है। जिसको अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, बेसिक कीवर्ड्स टाइप के, वो अपना आराम से भाषा से बात कर लेगा। एसक्यूएल से हमें बात करनी है, हमें बताना है कि आप एक फोल्डर बनाओ, या आप एक ऐसा टेबल डेटाबेस बनाओ, डेटा का एक स्टोरेज बनाओ जहां पर अपना डेटा डाल सकें इस तरह के नाम का। तो उन्होंने डेटाबेस बनाओ। ये डेटाबेस, सपोज करो मैंने किसके लिए बोला, वो गार्ड की जो एंट्री वाला है। सपोज करो वो जो हमारा गार्ड है, उसको एंट्री करना है सारा सबका, कि इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, और कौन आया, मोबाइल नंबर क्या था, ये सब उसने एंट्री करा के रखना है। तो मैंने बोला सिक्योरिटी करके कर देता हूँ, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं हम क्वेरीज को, इनको हम क्वेरी बोलते हैं। ठीक है।
प्रोग्रामिंग में हम लोग जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, पीएचपी हो गया, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये एसक्यूएल मतलब आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्वेरीज बोलते हैं इनको। ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम क्वेरी बोलेंगे। ठीक है। इस क्वेरी के ऊपर अगर आपने कोई कमेंट देना है, सपोज करो मैंने इसमें लिखना है कमेंट। कमेंट क्या होता है? किसी को पता है कमेंट क्या होता है? कमेंट के बारे में किसी को कुछ पता है? नो सर। प्रियंका आपको पता है? अब भाई आप लोगों को पता है? सर चलो कमेंट क्या हो ना, कमेंट मतलब उसके बारे में, किसी चीज के बारे में वो कमेंट। कमेंट कैसे को पता होगा? भाई आप माइक म्यूट कर लो अपना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। कमेंट, कमेंट के बारे में पता है? कमेंट क्या हुआ, सपोज करो आपने अपनी क्लास में हो, क्लास में पीछे से कुछ ना कुछ वो कमेंट का वो करते हैं किसी के ऊपर। टीचर आया, सपोज करो दोस्त है कोई आया, तो आपने कमेंट कर दिया, आपने बोला कमेंट। या आपने उसकी फीचर्स को बताना है, कोई होता है कि चश्मा पहनता है तो आपने, या बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है या बहुत ज्यादा गेम खेलता है, तो कुछ ना कुछ कमेंट हम बनाए थे उसके लिए, तो उसकी फीचर्स के बारे में बताता है। तो कमेंट का मतलब समझते हो ना? शाब्दिक अर्थ समझते हो कमेंट का? सुमित समझते हो? यस सर। कमेंट करा है कभी? कमेंट वगैरह करते हो? सर जम के। जम के करते हो ना? तो कमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है कमेंट से, क्या समझे हो? सुमित आप बताओ कमेंट का मतलब क्या हुआ, फिर ये बताओ जब करते हो जम के तो। सर सर जैसे क्लास में आए तो जैसे बोलना वो करके मतलब उनके बारे में। किसी के बारे में, सपोज करो सुनील आया क्लास में, तो सुनील के लिए आपने कुछ कमेंट कैसा होगा कि सुनील अगर ज्यादा पढ़ाई करके आ गया या ज्यादा स्मार्ट बन के आ गया, तो सुनील के कुछ कमेंट कैसे कि भाई स्मार्ट बन गया, कुछ फीचर बता दिया पढ़ाकू आपने है। उसका। सर पढ़ाकू है ज्यादा करके। हाँ इस तरह का ना फीचर हुआ ना उसके बारे में कुछ। यस सर। तो प्रोग्रामिंग भी ना हमारी जो जनरलाइज, हमारी जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसीज है, वही प्रोग्रामिंग में भी हमने अप्लाई करा हुआ है। क्योंकि आपके जैसे मेरे से लोगों ने तो बनाया है सब चीजों को, तो उसने कमेंट बना दिया, उसने बोला कि इसके बारे में बता दो। अभी क्वेरी क्या कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो ये कमेंट हो गया। मतलब अब आपकी बात जो पढ़ाकू है, आपने बोला कि पढ़ता है या अच्छा बन के आया, गंदा बन के आया, ऐसा कुछ लिखा, तो सुनील क्या माइंड करता है उस बात को? है यस। सुमित? यस सर। कहीं माइंड करता है? वो हंसता होगा आपकी बातों में, बस इग्नोर कर देता होगा बातों को। यस सर। तो क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग भी कहता है ना, कमेंट को इग्नोर कर देता है, कमेंट को कभी समझता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, बोल दिया मतलब आपके बारे में बताया उसने, कुछ अच्छा होगा तो हम समझ जाएंगे, और उससे यूजफुल होता है। नॉर्मली हमारा कमेंट जो होते हैं यूजफुल होते हैं। तो कमेंट हमारे लिए, हम इसलिए कहते हैं कमेंट लिखते हैं हमेशा, हमें हमेशा हम चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं। तो हमने कमेंट लिखा, हमने बोला तू क्रिएट डेटाबेस। क्या कैसे करते हैं हम? डेटाबेस का नाम लिख दिया हमने, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस सिक्योरिटी करके। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, देखो उसके थोड़े फीचर बता देता हूँ मैं। इसको आप इंस्टॉल सर करोगे इस पे सर्वर अपने। हैशटैग करके क्या कह रहे हो? सर इस पे हैशटैग करके कमेंट लिखते हैं। हैश करके लिखते हैं हाँ। जैसे हम लोग तो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग समझ जाता है कि अच्छा ये बात इग्नोर करने वाली है, इसने कमेंट करा है या रियल में बोला है। लेकिन ये तो कंप्यूटर है, इसके लिए इसको बताना पड़ेगा एग्जैक्ट कि हम ये कमेंट कर रहे हैं, हम ये रियल में बोल रहे हैं।
इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है ना, मतलब ये समझो, मतलब ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है प्रोग्रामिंग, बस अगर आप एक बार मस्ती वाली चीजों में समझने लग गए तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। अब यूज करना है, एक कमेंट लिख दिया मैंने, यूज द डेटाबेस करके। मैंने बोला यूज, और डेटाबेस का नाम क्या है, सिक्योरिटी करके। हमने कल पढ़ा था डेटाबेस के अंदर घुस जाना है, मैंने डेटाबेस में एंटर कर लिया, तो यूज सिक्योरिटी करके हो गया। किसी भी कमांड को इसमें वर्क बेंच में कैसे एग्जीक्यूट करना है, या तो सिलेक्ट करो इसको पूरा, शिफ्ट के साथ होम दबाया, सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये जो ऊपर हमारा फ्लैश का आइकन है इसको चला लिया, इससे हो जाएगा हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अगर हमारे सिंपल जहाँ हमारा कर्सर है वहां पर जाना है, तो सिंपल यहाँ कर्सर पे ले गए, जो हमारा ये वाला आइकन है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ये वाला सेकंड नंबर का, उसको हम चला लेंगे, या तो इससे या फिर कंट्रोल प्लस एंटर के साथ में, तो हमारा केवल वही चलेगा। ठीक है, कंट्रोल से एंटर से सब कुछ चल जाएगा जितना सिलेक्शन हमने करा होगा। कंट्रोल आई प्लस क्या थिंक बोला आपने? कंट्रोल प्लस एंटर से आपका क्या होगा, केवल यही लाइन चलेगी, ठीक है, पर्टिकुलर। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर से क्या होगा कि जो सिलेक्शन करा वो चलेगा। सपोज करो मैंने ये पूरा सिलेक्शन कर दिया, तो दोनों चीज चलेंगे, वो कहेगा एरर दिखा देगा अभी। और अगर मैंने सीधे चला दिया बिना सिलेक्शन करे चला दिया अगर, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी? यस आ रही सर। है? ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर से क्या होगा कि सिलेक्शन जो भी हमने करा है वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा, हमारा पूरे को एग्जीक्यूट एक साथ करेगा, ऐसे करके। अभी देखो कैन क्रिएट डेटाबेस बोला है, क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कंट्रोल एंटर करेंगे तो केवल वो लाइन करेगा। और अगर आपने कुछ सिलेक्शन नहीं करा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया, या ये लाइन चला दी पहली वाली, तो वो एरर दिखा देगा, क्योंकि सर जितना भी लिखा हो सबको एग्जीक्यूट कर देगा इसमें। इसको याद वाद मत करो, ये समझ जाते हो, क्योंकि ये अभी हम वर्क बेंच में काम कर रहे हैं, किसी और में काम करेंगे सर वहां बटन कुछ और हो, तो वो तुम देख के समझ जाते हैं। अब देखो हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, हमने बोला कि हमने क्या करना था, एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट अ टेबल, वो सिक्योरिटी के गार्ड के हिसाब से कि हमने डेटा क्या क्या एंटर करवाना है। क्रिएट टेबल हमने बोला, क्रिएट की स्पेलिंग गलत होगी भाई, टेबल का नाम हमने बोला सपोज करो एंट्री, गेट एंट्री कर देते हैं, गेट अंडरस्कोर एंट्री कर देते हैं हम लोग। ये हमारा टेबल का नाम हो गया। टेबल के नाम में क्या क्या कॉलम्स रखना है हमने, मैंने बोला था नेम रखना है, और नेम के अलावा रख देते हैं हम लोग, इन टाइम रख दिया हमने, आउट टाइम रख दिया हमने, और क्या रख सकते हैं हम इसका, मोबाइल रख दिया हमने। इतना काफी है, 4 कॉलम रखते हैं अभी। ठीक है। अब नेम अगर है तो नेम का हमारा डेटा टाइप क्या हो सकता है, कोई एक जना बताओ आप में से। प्रियंका, सुनील, आप में से कोई बताओ। सुमित। सर क्या? ये आपका जो नेम का डेटा टाइप रखना है, हम क्या रखें? सर करेक्टर। कैरेक्टर। वेर क्या रखते हैं, वेर केयर, वेर केयर सर। वेर क्या रख देते हैं, साइज देते हैं इसका ऐसे ही करके। क्लास ठीक है, हम लोग ऐसे ही कल भी हमने यही चीज पढ़ी है कि हम कैसे डेटा टाइप डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं आपने, पहले अगर थोड़ा बहुत एग्जाम में पढ़ा होगा तो डेटा टाइप का एक क्वेश्चन तो आता ही है कुछ ना कुछ, तो उसमें लिखा होगा डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं, कैसे डेटा है हमारा, वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। इन टाइम में हमने बोला डेट टाइम बोल दो, टाइम बोल दो, डेट टाइम बोल देते हैं इसको हम लोग, इससे हमारा इन डेट भी आ जाएगी हमारी, आउट टाइम में भी हमने डेट टाइम बोल दिया इसको, मोबाइल में हमने इंट बोल दिया, इंट में आ नहीं पाता तो हम इसे बिग इंट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर इंट में नहीं आ पाएगा तो बिग इंट हमने कर लिया इसको। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो क्रिएट टेबल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी क्वेरी लिखनी, क्रिएट, जो ऊपर लिखा हमने कमेंट में, टेबल गेट अंडरस्कोर एंट्री,
सादी अंग्रेजी बिना ग्रामर की अंग्रेजी अगर आपको बोलनी आ रही है तो आप क्वेरी आराम से लिख दोगे। फिर कैसे करना है, ब्रैकेट लगा दिया हमने। फिर मैंने कहा क्या, नेम, मैंने कहा डेटा का टाइप क्या है इसका, वेर कैर लिख दिया मैंने, जो मैंने वहां लिखा था ऊपर 50 करके। तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सीधे ही, आसान हो जाएगा। इन टाइम आपका डेट टाइम हो गया, आउट टाइम डेट टाइम हो गया, मोबाइल बिगेंट हो गया। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यस कैलाश, सर। कैलाश आपको भी क्लियर है? Yes, sir. इसको पकड़ा मैंने, कंट्रोल ये जो पहले वाला आइकन है इसको चलाया, मेरी टेबल बन गई, देखो नीचे पे। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट करा के देखता हूँ। डेटा इंसर्ट भी कराना होगा ना मैंने, कि मैंने तो बना दिया। अब मैंने कहा कोई बंदा आया मेरा, जो एंट्री होनी है उसकी एंट्री करवानी है मैंने, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कमेंट लिखा मैंने, टू इंसर्ट डेटा इन टेबल। ये टेबल ही तो है, हमारा रजिस्टर है जहां पर हम लोग एंट्री वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं। फिर मैंने बोला क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी हमारा क्या है, गेट अंडरस्कोर एंट्री। या तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के नाम दे सकते हैं, तो फिर हम किसी भी ऑर्डर में दें इसको। मैंने नेम लिख दिया, मोबाइल लिख दो, इन टाइम लिख दो, आउट टाइम लिख दो, तो तुम किसी ऑर्डर में दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस चीज को नहीं देते हैं, अगर मैंने इस चीज को नहीं दी, चलो दोनों चीज करके देखेंगे अभी। तो मैंने बोला वैल्यूज, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला नाम में ले लेते हैं, कैलाश का नाम लेते हैं, कैलाश आज में आया है। इन टाइम हमने बोला कि सपोज करो नाउ, नाउ एक फंक्शन है इसमें जो क्या करता है, हमारा अभी करंट का डेट टाइम हमारे इंसर्ट कर देगा। मोबाइल में तो हमारा मोबाइल आना चाहिए, 98989877, कुछ मोबाइल नंबर है, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। तो मैंने देखो अभी कंट्रोल एंटर करूंगा, तो अगर ये सेमीकोलन में प्रॉपर लगा रहे हैं तो कंट्रोल एंटर हमारा प्रॉपर प्रॉपर काम करेगा। आखिरी सेमीकोलन से समझता है कि यहाँ तक हमारी आखिरी क्वेरी खत्म हो गई, तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो इसको इंसर्ट करा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी को इंसर्ट करना है, मैंने बोला नई एंट्री करनी है, मैंने आपसे कहा इसको अगर मैं स्किप कर देता हूँ, इस चीज को मैं इसके बिना भी कर सकता हूँ इंसर्ट, डेटा को मैं इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो क्या है, मेरा जो ऑर्डर मैंने जिस ऑर्डर में डिफाइन करा टेबल को, उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इन टाइम ये मोबाइल नंबर आखिरी में आएगा फिर मेरा। सारे कॉलम आने जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम कोई कॉलम स्किप कर देंगे। सिलेक्शन करके डाल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। डेटा को व्यू करना है, व्यू द डेटा, डेटा को देखना भी तो है। हमने लिख दिया, पेन से लिख दिया, पेन से लिखने का डेटा को हमें देखना है कि अच्छा क्या लिखा है, तो हम पन्ना पलटा के देख लेंगे या देखेंगे उसमें, देख के आंखों से देखेंगे। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एक अंडरस्कोर एंट्री, एंटर करा, देखो ये मेरा डेटा दिखा देगा यहाँ पर। कैलाश नाम की 2 बार एंट्री हो गई है, इतने इतने बजे, एक बार 11:39 पे गया, इतने बजे आउट हो गया, इस तरह से करते हुए। इतनी बात समझ में आई? कैलाश आपको समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. कैलाश, विपुल, आप इसके बाद आपका बीच में, विपुल आपको समझ में आ यस रहा सर। है?
ठीक है, तो ऐसे करके हमने डेटा को देख लिया अपना, डेटा को व्यू करने का मतलब हमने ऐसे करके व्यू कर लिया अपना। ठीक है, थोड़ा इस बात को समझो आप कि जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हमारा मैनुअल काम का ऑटोमेशन है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेशन कर रहे हैं मैनुअल टास्क का अपने। हम लोग पहले से क्या करते थे कि हमने सपोज करो अभी पहले से क्या 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 करते, बहुत सारा डेटा हमारा मैनुअली होता था। आरटीओ में जाओगे, लाइसेंस बनाने जाओगे, सब फॉर्म भरेंगे। अब क्या है रहा, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है हमारा, बहुत सारा काम हमने ऑनलाइन अपना डेटा भरा, अपना डेटा हमने भरा, वहां से हमारा काम हो जाता है वहीं पर से कि हमारा डेटा डेटा यहाँ डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। फिर हम उसको रीड करके देख लेते हैं क्या डेटा आया हमारा। तो हम लोग वहां से एक जगह बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं। इस बात को जस्ट बेस लेके चलना, ऑटोमेशन ऑफ द मैनुअल टास्क। दिस इज द ऑटोमेशन ऑफ द मैनुअल टास्क। यहां तक किसी को डाउट है? एनीवन? आप में से कितने बच्चे हो? विपुल और कैलाश नए हैं। विपुल, कैलाश, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? विपुल साहब, कैलाश, हम लोगों का माइक भी खुद ही अनम्यूट करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, ये कैलाश, म्यूट का ऑप्शन ही नहीं है तो। यूएसएफ। गौरव, आपको क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखो। इस W3 स्कूल वाला जो मैंने आपको लिंक दिया था, इसको एक बार देख के इसे पढ़ना भी है। ठीक है, अभी शिवानी यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे आगे को। आपको इंसर्ट कैसे कराना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे देखना है, कैसे इसमें अपडेट करना है, वो आपको क्लियर कराएंगी। जहां पे डाउट हो वहां पे पूछो आप, लेकिन हम बेसिक्स को क्लियर करो। देखो ये बहुत बेसिक है डेटाबेस, यहाँ से स्टार्टिंग करना है अपने से, क्योंकि सारा डेटा हमारा यहीं आता है। सारा डेटा हमने यहीं से व्यू करना है, वेबसाइट का इसके बिना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट का जमाना चला गया, जब हम दिखाते थे कि डेटा हमने डाल दिया, लिख दिया और वेबसाइट खुल के आ गई। डेटाबेस आना बहुत जरूरी है, बेसिक स्टार्टिंग यहीं से है। कहीं भी जाओगे आप कल के दिन पे, इधर यू गो फॉर अ डिग्री, इधर यू गो फॉर अ जॉब, इधर यू गो फॉर एनीथिंग एल्स, आप पढ़ाने ही जाओ, कुछ भी करो, आपको डेटाबेस नहीं आता तो फिर वो काम थोड़ा फर्जी फर्जी वाला हो जाएगा। स्टार्टिंग ये है, देन प्रोग्रामिंग, देन आपका फ्रंट एंड। मिक्सअप कर लोगे तो बहुत अच्छा opportunity बन जाएगा आपके। ठीक है, शिवानी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। अभी आगे को मैं अपना स्क्रीन अनशेयर कर लेता हूँ, आप कर लो स्क्रीन शेयर अपना। ओके सर। एक मिनट वेट करना। जब तक शिवानी शेयर कर रही है तब तक आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, हाँ। कोई डाउट वाउट नहीं है?
बच्चों को डाउट नहीं है आप लोगों को? नो सर। तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे में तो तुम जॉब जॉब कराने के लायक हो, मैं तुम्हें हायर कर लूंगा अगर तुम्हें इतना अच्छा आता होगा तो। सर स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? यस यस, विजिबल है शिवानी, आप करिए कंटिन्यू। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेटाबेस बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ओके तो शिवानी आप अपना फोन फर्स्ट थोड़ा जैसे बड़ा कर कि, लो। अच्छा ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा सर। ठीक है, विजिबल है सर? यस विजिबल, आई थिंक सबको विजिबल होगा। हम्म, ठीक है। तो फर्स्ट हम छोटा सा डेटाबेस बनाएंगे। जैसा कि सर ने बोला, एज पर एडमिशन ही ले लेते हैं। जो नया एडमिशन हो रहा है उन बच्चों का हमें डेटाबेस लेना है। लाइक आप जाते हो एडमिशन लेने स्कूल और कॉलेज में, तो वो आपसे क्या क्या डेटा मांगेंगे, हम बस वही एक छोटा सा डेटाबेस बनाएंगे। तो फर्स्ट जैसे सर ने बोला, हम बनाएंगे डेटाबेस, क्रिएट डेटा बेस, नेम दे देते हैं एडमिशन। आफ्टर एवरी एंड ऑफ लाइन हम ये सेमी कॉलन देते हैं, जो कि ब्रेक करता है हमारे लाइंस को। कि जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं ना स्टेटमेंट्स के बाद, कि हाँ माय नेम इज शिवानी, देन फुल स्टॉप, फिर आई रीड इन दिस क्लास। तो ऐसे ही ये इस सॉफ्टवेयर में या फिर इस लैंग्वेज में सेमी कॉलन हमें ब्रेक करता है हमारे स्टेटमेंट को। वो हमें लेकर जाता है दूसरे स्टेटमेंट पे, लाइक स्टेप फॉरवर्ड करता है। तो हमने क्रिएट डेटाबेस कर दिया। अब यूज डेटाबेस, हमने डेटाबेस का एक नाम दे दिया, बना दिया। अब हमें उस डेटाबेस को यूज करना है, तो सर ने बताया हुआ है पहले यूज, फिर जो हमने नेम दिया है डेटाबेस का वो देंगे एडमिशन, देन सेमीकोलन। ठीक है, फिर इसको रन करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट। ऑल नहीं, जो स्टेटमेंट को आपको रन करना है। फिर ये जो फ्लैश बटन है और आइकन आप बोल सकते हो, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा क्रिएट डेटाबेस एडमिशन। फॉन्ट्स बहुत छोटा है, नहीं आ रहा होगा, बट वहाँ पे आ जाता है, आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। आप जो भी वहाँ पे चलाते हो, रन करते हो, तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ वो आपका अच्छे से रन हो रहा है। इफ़ देयर इज़ ग्रीन टिक, तो फिर वो आपका सही जा रहा है जो भी आप बना रहे हो डेटाबेस। फिर हमने यूज़ एडमिशन को भी रन करा दिया, वो यूज़ कर रहा है अब हमारे डेटाबेस को, जो हमने नेम दे रखा था। उसके बाद हम अब टेबल बनाएंगे। तो क्रिएट टेबल, हम लोग टेबल का नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमें जो जो कॉलम्स का नाम देना है, लाइक हमें जो जो डिटेल्स चाहिए वो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स का नेम पहले हम देंगे, नाम ही देते हैं पहले, नेम। डेटा टाइप क्या होगा, वर्कर, सॉरी, फिर हम इससे नंबर दे देंगे जितना भी हमारा स्पेसिफिक हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है डिजिट्स का नंबर, देन कॉमा। फिर हम देंगे, आगे क्या दे सकते हैं, ब्रांच दे सकते हैं, ये भी हमारा वर्कर होगा।
आगे क्या दे सकते हैं आप लोग, कुछ सजेस्ट करो मुझे, क्या कॉलम का नेम आ सकता है। फोन नंबर डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं। इसका डेटा टाइप क्या होगा, कोई बताएगा? INT। मैम INT। या राइट, INT। और क्या दे सकते हैं? नेम हो गया, ब्रांच हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी। email। ईमेल आईडी क्या होगा डेटा टाइप? बताओ। मैम वेयर कैर। हाँ, वर्कर, क्योंकि उसमें हमारा डिजिट्स भी आता है, सिंबल्स भी आते हैं और कैरेक्टर्स लाइक वर्ड्स भी आते हैं। एक मिनट। दूसरा हम एज करते हैं। एज का हमारा होगा आईडी। फोन नंबर में, हाँ ठीक है, इतना रहने देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। फिर लास्ट में हम सेमीकोलन और इसको रन कर लेंगे। कुछ एरर आ रहा है, लेट मी सी। ओके, ये मैंने ब्रैकेट में दे दिया था, दैट्स वाई। तो ये हम रनिंग में लिखते हैं, उसके उस डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब रन करते हैं, ठीक है। अब हमारा रन हो गया। नाउ इन नेक्स्ट लाइन, अब हम लोग, जैसे कि ये हमने अभी सिर्फ कॉलम्स का नेम दिया है, जैसे कि मैं आपको अभी पहले दिखाती हूँ कुछ कोड्स में। लाइक ये मेरा पहले का एक डेटाबेस है छोटा सा, तो जो ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब हमारे कॉलम्स होते हैं। तो जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन करा ना, नेम, ब्रांच, फोन नंबर, एज, ईमेल आईडी, ये सब हमारा कॉलम्स का नेम है। और जो ये है नेम, फिर हमने दे रखा है अलका, रितिका, वॉटेवर, तो ये हमारा कॉल रोज हो जाएगा, जो रिलेटेड डेटा होती हैं। अब हम रोज में जो वैल्यूज भरते हैं, उसको हम फिर क्रिएट इंसर्ट डेटा से फिर वो फिल करते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे इंसर्ट। फिर हमें किस में इंसर्ट करना है, जो हमारा टेबल का नेम हमने दिया है। तो टेबल का नेम यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा मुझे? स्टूडेंट। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। फिर ब्रैकेट में हम जो भी हमने कॉलम नेम अभी कॉलम नेम्स जो भी हमने दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसको मैं दूसरे लाइन में ले लेती हूँ। अब जो हमने यहाँ पे कॉलम्स का नेम दे रखा है वो यहाँ पे डालेंगे। तो चलो वन बाय वन, पहले क्या मैंने लिखा है बताओ। कॉलम का नेम पहला क्या है?
मैम नेम मैम नेम, हाँ, फिर आगे ब्रांच, ब्रांच, देन फोन नंबर फोन नंबर, देन ईमेल आईडी ईमेल आईडी, आईडी, फिर एज एज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट, जो इसका मतलब क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जो हमारा टेबल का नेम है, हम उससे बोल रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि हमारे उस जो टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, उसमें इंसर्ट करो जो ये कॉलम्स है, उसके बेसिस पे अब जो हम वैल्यूज देंगे उसको तुम्हें फिल करना है। ये हम कमांड कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन वी विल राइट वैल्यूज, वैल्यूज, फिर हम वैल्यूज दे देते हैं, ब्रैकेट दिया। चलो पहला नेम, कोई अपना नाम बताओ। जब भी हम कोई जहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा हुआ है वर्कर, उसको उस जगह पे जब भी हम कोई वैल्यू देते हैं तो हमेशा कोट में लिखते हैं, लाइक या तो डबल कोट होना चाहिए या तो सिंगल कोट होना चाहिए, कुछ भी, बट हाँ डबल कोट मतलब कि कोट होना चाहिए। तो हमने नेम हमारा वर्कर था तो हमने डबल कोट दे दिया। उसके बाद क्या है, ब्रांच है, ब्रांच भी हमारा डबल कोट में आएगा। ब्रांच क्या है आपका, क्या ब्रांच है आपका बताओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारा इंट है तो हम ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फ़ोन नंबर। फिर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमारा वर्कर है तो डबल कोट में आएगा, कुछ भी डाल देंगे। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा हमें कोई हर वैल्यूज़ के बाद कॉमा लगाना है क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहा है, राइट, कि ये इतना आपका इस वैल्यू में आए, इस कॉलम में आएगा, देन अदर कॉलम के लिए ये वैल्यू है। तो कॉमा और सेमी कॉलम, कोटेशंस, ये सब आपको बहुत ध्यान देना है। आईडी के बाद हमारा एज है, एज, एज में क्या डाल दूँ, 20 डाल देती हूँ, ठीक है। सेमी कॉलन भर दिया। अब इसको रन कर लेंगे। फिर से कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट। हाँ, फ्रेंड्स स्टूडेंट डिड नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने ना दो डेटाबेस रन करा हुआ है, इसको यूज कर लेते पहले। अब ये हो गया। अब क्या हुआ, जैसे कि अभी हमें देखना है कि क्रिएट टेबल, जो हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स ये वाला लाइन लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसे हमें डिस्क्राइब करना है, हमें देखना है कि हाँ क्या क्या कॉलम हमने बना रखा है। तो उसके लिए आता है DEL T डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, जो हमारा टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, सेमी कॉलन। फिर ये हम रन कर देते हैं। तो ये देखो हमें यहाँ पे जो हमने, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन जो अभी टेबल बन के आया है। यस मैम। हाँ, तो बताओ क्या क्या लिखा हुआ है टेबल में, जैसे कि कॉलम्स में। मैम नेम लिखा है। हाँ, तो जो हमने ये वाला कॉलम का नेम दे रखा है, तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि आपने कॉलम्स के नेम क्या क्या दे रखे हैं। लाइक नेम हमने दिया था, ब्रांच दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, ईमेल आईडी, एज
तो यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हो कि आपको अगर कुछ ऐड करना है या तो गलती से आपका कुछ ऐड हो गया तो उसको हटा सकते हो। लेकिन एक ये ओवरव्यू आपको ब्रीफ दे रहा है कि हाँ ये कॉलम्स का नेम है और ये आपका डेटा टाइप बता रहा है कि हाँ नेम आपका वर्कर है, ब्रांच आपका वर्कर है, फॉर ये इंट है, ये वर्कर और ये इंट है, ठीक है। ये हमारा एक कमांड होता है। अब हम टेबल देखते हैं कि हमारा ये टेबल बना कि नहीं, जो हमने वैल्यूज ऐड करी हैं वो हमारा ऐड हुआ या नहीं। तो एक आता है क्लॉज आता है सेलेक्ट सेलेक्ट ये स्टार होता है, ठीक है। स्टार का मतलब इस यहाँ पे होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल, फिर फ्रॉम, और हमने जो टेबल का नेम दिया है वो डालेंगे स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। इसको रन करेंगे, देखते क्या आता है। ये यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको सुमित, फिर नेम में सुमित, ब्रांच आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एज, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये हमें सेलेक्ट फ्रॉम ये ऑल है। स्टार का मतलब हमेशा याद रखना कि ऑल होता है। अगर आपको सारी वैल्यूज देखनी है कि हाँ हमने क्या क्या डाला उसमें, तो हमेशा स्टार का यूज़ करना। अगर आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक देखना है लाइक, तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं ब्रांच, देख लेते हैं ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स रन करके देखते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत होगी क्या। ये आ गया। ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं लाइक, जैसे कि स्कूल, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ किसका रोल नंबर 1 to 5 आता है, तो 1 to 5 वालों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट का मतलब यही है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टार का मतलब ऑल आ गया, तो आपको सारे कॉलम्स उसने दिखा दिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक आप दे रहे हो कि सेलेक्ट ब्रांच ओनली, आपको सिर्फ ब्रांच देखना है, तो आप सिर्फ सेलेक्ट ब्रांच लिख दिया आपने, फ्रॉम आपका जो टेबल नेम है वो आप लिख दे रहे हो, तो यहाँ पे हमारा ब्रांच आईडी दे दिया। इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट कहीं भी। अब हम कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं फर्दर। इंसर्ट, चलो आप लोग बताओ मुझे, और कौन है स्टूडेंट्स में, एक मिनट। अभय पांडे, गौरव चंद्रा, प्रियंका बोरा, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि अब मुझे आपका दूसरे बंदे का लाइक सुमित का तो अब मैंने वैल्यूज ऐड कर दी। अब मुझे किसी और का, आप लोग कोई बताओ जिसको अपना ऐड करवाना है डेटाबेस, कि मुझे क्या क्या लिखना है और आप अपनी डिटेल बोलो। कोई कोई भी बोल दो। प्रियंका आप बोलो। यस मैम। हाँ बोलो, मैं क्या लिखूँ अभी आपको डिटेल ऐड करने के लिए। मैम क्रिएट टेबल लिखेंगे पहले। क्रिएट टेबल तो हमने पहले ही क्रिएट कर रखा है ना, ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, आप तो स्टूडेंट्स में ही आओगे, सुमित आपका क्लासमेट तो मैम होगा, तो तो आपको ये नेम हाँ आपको अपना नेम इंसर्ट कराना है अपनी लिस्ट में कि हाँ मैं इस क्लास में हूँ, तो फिर आप क्या लिखोगे। जैसे मैंने सुमित का ऐड किया है सेम आपको रिपीट करना है, तो वो लाइन आप बोल दो बस। मैम नेम ब्रांच शुरू स्टूडेंट। स्टार्टिंग से हम लिखेंगे ना, लाइक हमें कंप्यूटर को बताना है, वो तो आप बस नाम बता दे रहे हो कि मेरा नाम ये है, तो वो कहाँ लिखेगा, बट यू हैव टू टेल हिम ना कि इंसर्ट इनटू टेबल, आपको इस टेबल में डालना है, तो हम पूरा ये स्टेटमेंट डालेंगे, INSERT
NCERT insert into student बताओ अब क्या डालूं? name नेम से पहले कुछ लिख रहे हैं, ब्रैकेट है, ठीक है। bracket फिर नेम comma branch ब्रांच, सॉरी comma गलत लगा ब्रांच comma phone number comma email ID comma age. ठीक है। अब मैं Yes ma'am. वैल्यूज डाल Values वैल्यूज, फिर ब्रैकेट देंगे और आप पर क्या रहे तो हम डबल कोट यूज double कर। com हाँ, हाँ नाम बताओ। प्रियंका प्रियंका। फिर क्या लिखेंगे अब इसके आगे? इसके आगे कॉमा कॉमा डबल कोट पे ब्रांच IT कॉमा कॉमा मोबाइल नंबर चलो मैं कुछ भी डाल देती हूँ। हाँ 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 अभी कॉमा अब ईमेल आईडी डबल कोट पे डालेंगे कॉमा एज लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसको रन कर लेते हैं। ये हमने रन कर दिया तो यहाँ पे नीचे आ गया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको मे बी ना दिख रहा हो बट यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। यस मैम। हाँ यस तो मैम। वो आपको, हाँ वो एग्री कि आपने जो क्वेरी दी वो मैंने इंसर्ट कर ली। अब अगर आपको देखना है कि हाँ मेरा नेम इंसर्ट हुआ या नहीं तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हमने कहाँ से देखा था सुमित का कि हाँ उस टेबल में ऐड हो का नेम? select star from student हाँ सही। तो हम यही से इसी वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। रन करा देंगे तो वो रन हो जाएगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। एक ही बार मैम एक ही बार लिखने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, आप बार बार भी लिख सकते हो तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो आप बस एक कमांड दे रहे हो तो आप वो कमांड जब भी रन करोगे तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आपको सेलेक्टेड चीज़ें देखनी है, वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं प्रियंका आ गया, ठीक है। यस मैम। अब अगर ऐसे ही हमें, जैसे कि मैंने अभी 1 बाय 1 नेम्स मैंने ऐड किया हुआ है, लाइक सुमित का मैंने अलग ऐड किया है, फिर प्रियंका का मैंने अलग ऐड किया है। अगर मुझे ऐसे 3-4 बच्चों का एक साथ ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, मैं ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, फिर आपकी जगह और किसी का नाम डाल देती हूँ। कोई नाम बताओ और कौन है? गौरव एंड कैलाश, ठीक है। गौरव, कुछ कुछ मैं चेंजेस कर ले रही हूँ ऐसे ही। अब देखो मैंने एक नया इसमें नई आईडी मैंने ऐड करी हुआ है, मतलब नया वैल्यू मैंने दिया हुआ है। इसी के साथ मुझे और 2 बच्चों का ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं करेंगे, सेमीकोलन नहीं देंगे, हम सिर्फ कॉमा करेंगे और ब्रैकेट करके हम फिर दूसरी वैल्यूज़, यही वाली वैल्यूज़ जो हमें दूसरा ऐड करना है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो
हम इसे डाल देते हैं। दूसरा कौन है? कैलाश। कैलाश हो गया, नंबर कर देते हैं। ठीक है, एक और वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं। और कौन है? और कौन है? विपुल है। विपुल विपुल हो गए। डबल कोट में हमें डालना है ना, जो भी हमारा वर्कर वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन। आईटी दे दिया हमने। फोन नंबर। ठीक है, 3 लोग का नाम यहाँ पे हम एक साथ दे रहे हैं। अब ऐड करके देखते हैं होता है या नहीं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या एरर आ रहा है। आउट ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ कॉलम फोन नंबर एट रो 1। ओके, वो एक्चुअली एरर ये आ रहा था, फ़ोन नंबर मैंने काफ़ी लंबा दे दिया था। जो हम यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर के लिए ये वाली चीज़ इंट हमने यूज़ की हुई है, वो कुछ स्पेसिफिक नंबर तक होता है, लाइक डिजिट्स, वो 1 डिजिट्स टू 10 डिजिट्स ऐसे कुछ स्पेसिफिक होता है। तो अगर आपका ये जो नंबर है अगर बहुत बड़ा नंबर है, लाइक अगर हम अगर आधार नंबर लेते, ठीक है, तो वहाँ पे हम बिग इंट यूज़ करते हैं। बिग मतलब बड़ा और इंट मतलब इंटीजर, मतलब हम वहाँ पे अपना इंटीजर को हमें बड़ी वैल्यूज़ हमें लिखनी है, तो इंटीजर की जगह हम बिग इंट यूज़ करते, तो फिर वहाँ पे हम बड़ी वैल्यूज़ अपनी ऐड कर सकते थे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं हमारा ऐड हुआ या नहीं। ये ऐड हो गया, दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो इतना समझ में आया कि कैसे वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करी हैं, कहाँ पे डबल कोट यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। यस मैम। इतना कर लोगे आप? Yes, ma'am. इत, इतना कर लोगे आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो आप लोगों ने जिसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, किसी ने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल वर्कबेंच? अभी तो नहीं किया, आज करेंगे। हाँ, कर लो, करके प्रैक्टिस करना, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको बस जो पढ़ाया जा रहा है, सर ने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दी है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते, हेल्प ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो साथ साथ में, वरना मतलब छूट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब हम कुछ और लिखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। लाइक आपने अगर W3 स्कूल से वो सर ने जो हमें लिंक भेजा था उससे पढ़ा होगा कुछ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना सीख लिया। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ सीखेंगे। मैं आपको अपडेट सिखा बता देती हूँ। अपडेट करना, अपडेट का मीनिंग पता है किसी को क्या होता है? नया रूप। क्या? मैम कुछ नई चीज ऐड हो जाती है जैसे। हाँ, हमें कुछ नया ऐड करना है तो फिर हम अपडेट लिखते हैं।
ठीक है। लाइक हम लेते हैं डेट, डेट, फिर हम मेरा जो टेबल का नेम है उसे हमें नहीं भूलना है, उसे हमें हमेशा यूज करना है। सॉरी, स्टूडेंट्स, जो हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे टेबल का नेम देंगे अपडेट। फिर जैसे कि क्या हो गया, मुझे विपुल ने बोला कि मेरी एज तो 20 नहीं है, मैं तो अभी 18 साल का ही हूँ, तो मुझे ये चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स, जो हमारा टेबल का नेम है उसका, फिर सेट करेंगे। सेट, जो एज इसने बोला कि 18 है, विपुल ने बोला कि मेरी एज 18 है, आपने गलत 20 लिख दी, तो हम सेट करेंगे एज इक्वल टू नई वैल्यू जो हमें ऐड करनी है 18। उसके बाद अच्छा आप ये बताओ कि ये अपडेट कर देगा अब विपुल का एज 18? नो मैम। क्यों नहीं करेगा? मैम उसका नाम ही नहीं दिया हमने। हाँ, बहुत सही, सही बोला कि अभी हमें स्पेसिफिक उसका नाम देना है कि कहाँ पे वो आपको करेक्ट करेगा, कहाँ पे आपको अपडेट करना है। ऐसे तो अगर हमने इसको चला दिया तो ये आप सारे लोगों का एज 18 कर देगा, वो सिर्फ विपुल का नहीं करेगा, वो सबका, सुमित, प्रियंका, गौरव, सबका कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारी आएगी कि कंडीशन क्या है, लाइक एज उसका सेट करो 18, जहाँ पे नाम पे हमारा वैल्यू हो विपुल, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई ना, जहाँ पे विपुल का नाम हो, तो हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं इक्वल टू विपुल। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है, चेंज हुआ या नहीं। यहाँ पे करेक्ट मार्क तो आ रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से अपने टेबल में। ये देखो लास्ट में दिख रहा है 18, एज 18। यस मैम। हाँ, तो ये हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है। अपडेट का मतलब यही होता है कि चीज़ें आपको जहाँ पे नहीं है वैल्यूज़, आपको वहाँ पे लिखनी है तो अपडेट यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है तो वहाँ पे हम अपडेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, पढ़ते रहो, जो सर ने साइट दी है सब कुछ वहीं से, बहुत ही इजी वो वेबसाइट है, लाइक बहुत ही इजी, फ्रेंडली है, आप पढ़ सकते हो, यूज़र फ्रेंडली है, मतलब थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। फिर अब हम कुछ चीज़ें और देखते हो उसमें, कुछ डिफरेंट करते हैं। अब ये समझ में आया अपडेट सबको, अपडेट मैंने कैसे किया? यस मैम। और कौन है यहाँ पे? कैलाश, आप बोलो, आपको समझ में आया? गौरव, अभय, सुमित, यस मैम। और मैम हाँ बोलो। हाँ मैम जैसे हम विपुल की एज डायरेक्ट भी तो कर सकते थे मैम 18। हाँ हाँ, डायरेक्ट कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। वो मैंने बोला ना कि जैसे कभी कभी गलती हो जाती है लोग से, कि हाँ मैंने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मान लो, चलो एज तो आपको लग रहा है कि उसने जो बोला होगा वही लिखेंगे, गलत क्यों लिखेंगे। लाइक मान लो स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, विपुल की स्पेलिंग, आपने विपुल बोला, मैंने WI लिख दिया, तो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिर उसने वो आके देखा कि सर तो स्पेलिंग तो मेरी गलत है, आप सही कर दो, तो अपडेट का यूज हम वहां करते हैं, ठीक है। जहाँ पे यस चीजें मैम। गलती से हो गई, या पहले वो वैल्यू थी अब दूसरी हो गई, तो वहां पे हम चेंजेस लाने के लिए अपडेट यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम।
ठीक है, और कौन है? और आप लोग भी बोलो, आपको समझ में आया? अभय पांडे। बहुत जनरल सी चीजें हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, टफ नहीं है, छोटी सी चीज थी। ओके ठीक है, एक और कोई छोटी सी चीज देख लेते हैं हम, फिर एंड अप करते हैं। अम, हाँ, एल्टर टेबल लिखते हैं, एल्टर का नाम सीख लेते हैं। एल्टर का मतलब कोई बताओ क्या होता है? अल्टर का मतलब क्या होता है? बोलो, अगर नहीं पता तो नहीं पता बोल दो। मैम नहीं पता। हाँ ठीक है, और किसी को? नो मैम। और किसी को पता है? हम्म, ठीक है। जैसे कि अपडेट हमने कहाँ पे यूज किया, जब हमें किसी वैल्यू को चेंज करना है, राइट? या फिर उसे अपडेट करना है, वहाँ पे नहीं है तो हमें न्यू चीजें ऐड करनी है, तो अपडेट हम वहाँ यूज करते हैं। और एल्टर जो हमारा होता है, एल्टर का मतलब होता है कि हमें कोई चेंज करना है, लाइक जो टेबल को हमें चेंज करना है। टेबल में हमने जैसे कि यहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम्स है, कॉलम नेम्स हमने दिया है, नेम, ब्रांच, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एज। तो हमें इसमें चेंजेस करने हैं, कॉलम नेम में चेंज करना है, हमें एज हटाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर हमें कुछ नया ऐड करना है, आधार आधार नंबर बहुत ज़रूरी होता है, वो ऐड करना है। तो वो सब जो हमें कॉलम में, टेबल में चीज़ें ऐड करनी है या चेंजेस करनी है, चेंजेस को अल्टर करना बोलते हैं। लाइक जो हमारा चेंज होता है बेसिकली उसी को बोलते हैं अल्टर। तो वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? कि कॉलम में हमें जो चेंजेस करने हैं, वैल्यूज में नहीं, कॉलम टेबल में, ठीक है? Enter। फिर टेबल का नेम देंगे हम। टेबल का नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट। फिर बताओ क्या अल्टर करूँ मैं इसमें? कुछ कॉलम ऐड करवाना है? मैम आधार कार्ड, आधार हाँ नंबर। चलो, आधार ही ऐड कर लेते, ठीक है? आधार। हमेशा ध्यान देना कि हम हमेशा स्पेस कभी नहीं यूज़ करते यहाँ पे। ये अंडरस्कोर है। आपको अगर कुछ भी समझने के लिए कुछ यूज़ करना है तो अब हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, स्पेस नहीं यूज़ करते। या तो आप डायरेक्ट रनिंग में लिख दो आधार नंबर, ऐसे डायरेक्ट लिख दो। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्लियर करना है, तो आधार नंबर ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हम यूज़ करते हैं, कभी भी स्पेस नहीं यूज़ करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? सॉरी, गलत लिखती हूँ। अब हमें ऐड करना है कॉलम, तो हम उसको बताएंगे ना कि कॉलम ऐड करो। ऐड, सी ओ, कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग सही है मेरी? कॉलम, अब हम लिखेंगे आधार, ठीक है? सही है। उसके बाद हम क्या भूल रहे हैं? इसके बाद इसका डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने डिफाइन कर, सॉरी, डेटा टाइप क्या होगा इसका? मैंने तो गलत लिख INT, दिया था। मैम बिग एंटी। big INT। बिग INT, सही बोला, ठीक है। चलो अब रन कर लेते हैं इसको। हाँ, हाँ ये हमारा ऐड हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स करके, ये आ गया, ये ऐड हो गया आधार नंबर हमारा। अभी तो नल दे रहा यस है मैम। क्योंकि हम कोई इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई है, ठीक है? तो इसकी वैल्यूज हम फिल कर देते कुछ कुछ। तो बताओ सुमित, यू टेल मी
कि आपकी जगह मुझे अपडेट करना है आपका आधार नंबर, तो मैं कैसे लिखूं? जो ये एज वाला मैंने अपडेट किया था वैसे ही आपको बताना है, सेम। मैम ऐसे ही अपडेट स्टूडेंट सेट अपडेट फिर बोलो, सेट आधार नंबर आधार नंबर इक्वल्स टू, अभी कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे? वेयर नेम सुमित Where name, ठीक है, सही है। यस मैम उफ, एक सेकेंड ना, चलो रन कर दिया हमने, हमारा रन भी हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया, आ गया। तो समझ में आया आप लोग को? अपडेट, ऑल्टर टेबल, इंसर्ट, दिख रहा है ये आधार नंबर यहाँ पे अपडेट हो गया, आप लोग को शो हो रही है स्क्रीन में? यस Yes, मैम ma'am. हाँ ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को ना? बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है? बोलो बोलो। मैम समझ में आया आया. मैम टफ तो नहीं है ना? इजी है ना? Yes, ma'am. हाँ, और कौन है? आप लोग भी बोलो, गौरव, अभय। यस मैम, आया समझ में। क्या समझ में आया? आप बताओ मुझे, अभी क्या क्या पढ़ाया मैंने? आपने टेबल बनाया, टेबल बतानी सिखाई, उसमें आधार कार्ड, आधार नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, और अपना नाम, ईमेल आईडी, रोल नंबर। कैसे मैंने आधार कैसे ऐड किया बताओ? क्या लाइन लिखी थी मैंने, स्टेटमेंट क्या दिया था आधार ऐड करने के लिए? मैंने बिगिन का यूज किया था सर, स्टूडेंट टेबल एंड कॉलम बिगिन करके। पूरा स्टेटमेंट बताओ कि पूरा लाइन मैंने क्या लिखी थी आधार ऐड करने के लिए। बताओ, मैंने लिखा हुआ है, आपको बस वो रीड करके बताना है, कुछ अलग से नहीं पूछना। अपडेट अपडेट स्टूडेंट सेट एज। ये तो एज वाला आप बता रहे हो ना, आधार वाला बताओ। अच्छा, अपडेट स्टूडेंट सेट आधार नंबर। हाँ चलो ठीक है, ये हमने वैल्यूज अपडेट करने के लिए लिखा हुआ है, और हमने कॉलम को अल्टर किया है, यानी कि चेंज किया है, तो उसके, ठीक है। अगर यहीं पे हमें मैंने जैसे कि बताया था, मुझे एज वाला कॉलम हटाना है, तो हम क्या यूज करते? ऐड की जगह ड्रॉप कॉलम यूज कर देते, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब होता है कि डिलीट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये दो फीचर्स हैं इसके, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम। यहाँ पे ऐड करना है हमें, तो हम ऐड यूज कर रहे हैं, सेम लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड कॉलम जैसे लिखा है वहाँ पे ऐड की जगह बस ड्रॉप कॉलम लिख देंगे, तो हमारा एज हटा देगा, ठीक है। एज पर यूज, ये बहुत मतलब कि आपको फ्रेंडली होता है, जैसे आपको जो चीज़ें चाहिए आप वही छोटी छोटी चीज़ें, पहले हमने कुछ और लिख दिया, अब हमें चेंज करना है, तो उसके लिए ये सब हम यूज़ करते हैं, अपडेट, ऑल्टर, इंसर्ट, नई चीज़ें मतलब आ गई, कुछ नए बच्चे आ रहे, लेट एडमिशन हो रहा है, तो उसके लिए हम इंसर्ट फिर से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले दे दिया तो पहले ही हो गया, अब नहीं कर सकते, हम यूज़ कर सकते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कभी भी, ठीक है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग पढ़ो जो सर ने वेब साइट दी हुई है, लिंक दी हुई है, आप लोग उससे पढ़ो, सब कुछ वहीं से हो रहा है, मतलब बेसिक्स वहीं से आ रहे हैं, और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, बाकी ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, फिर एंड करते हैं आप लोग।
रिकॉर्डिंग ma'am. आप लोगों को मिल जाएगा हाँ मेल पे आपको। हाँ यस सर। वरना जो कल का लिंक था, कल का जो आप चैनल खोलोगे उसमें रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप देख लेना। ओके देन, थैंक यू ऑल। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.